वो जोक नहीं था आपका, वो सुना है ना? तो शादी भी नहीं हुई है यार, तो बेटी कहाँ से आई? ये कुछ गड़बड़ हो गई है। फिर वो जब दूसरी मंजिल तक पहुंचा। वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट नहीं, थोड़ा टाइम लेके 200 समोसे बनाते हैं पार्टी के लिए, कीमे वाले, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखिए हमारे पास एक पैन है, इसका चूल्हा ऑन कर देते हैं और इसमें डालते हैं कीमा। तो कीमा मैंने लिया है 4 पाउंड से ज़्यादा है, मेरा मटन का है, फील फ्री आप जो भी ले सकते हैं। इन्हें 2 किलो। तो इसको अब अपने पैन में डालते हैं। और अब इसमें डाल देंगे पानी। तो पानी हम डाल रहे हैं 5 कप। फ्लेम कर देते हैं हाई और अब इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर देते हैं। तो बेसिकली इसे हमें एक अच्छा सा बॉईल देना है। इस तरह से क्या होगा कि कीमे का कलर चेंज हो जाएगा और फिर मैं बताती हूँ कि करना क्या है। तो 2-3 मिनट्स इसको कवर कर देते हैं ताकि जल्दी से हीट अप हो जाए। 5 मिनट हो गए, चले खोल के देखते हैं। तो ये कलर चेंज हो गया है। तो बस इतना ही हमें बॉईल करना था। तो अब इसे हम स्ट्रेन कर लेंगे। चूल्हा स्लो कर देते हैं। और अब चूल्हा ऑन कर देते हैं दोबारा और ये जो कीमा है ये भी डाल देते हैं। अब फ्लेम हमने हाई रखी है और अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक, साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 3 टेबलस्पून हरी मिर्चें कुटी कुटी सी। ये मैं फ्रीज़र में रखती हूँ इसलिए जमी हुई है, अभी ये अंदर जाके गरम होके खुल जाएगी। साथ ही इसमें हम कुछ मसाले डाल देंगे जो कि कुछ यूँ है कि 2 टेबलस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 2 टेबलस्पून भुना कुटा धनिया, 2 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्चें। मेरी तेज़ नहीं होती है, अगर आपकी तेज़ होती हो तो कम डाल दें। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये जो भी टुगेदर अगर हो गया है तो उसे ब्रेक कर लेंगे। मेरा मटन है, अगर आपका जैसे बीफ वगैरह हो तब आप इसे इस पॉइंट पर कवर करके कुक कर लें 10 मिनट तक। और ये बहुत जल्दी गल जाता है तो इसलिए मैं इसे ओपन फ्लेम पे कुक कर रही हूँ, वरना ये जो मॉइस्चर है ना, इस मॉइस्चर में आप उसे कवर करके कुक कर लें। तो बस हमें इसे चलते फिरते थोड़ा बहुत चलाना है जब तक कि मॉइस्चर कम्प्लीटली एवेपोरेट ना हो जाए। तो यहाँ देखें मॉइस्चर एब्सोल्युटली ड्राई हो गया है और ये है कि अच्छे समोसे बनाने के लिए कि मॉइस्चर देखें, मैं आपको हटा के दिखाती हूँ, ज़रा भी नहीं है, ठीक है। तो फिर भी एक सेफ साइड के लिए एक बड़ी अच्छी सी टिप है कि 1 टीस्पून भर के इसमें हम डाल देंगे गेहूं का आटा, जो घर का आटा होता है ना, वो इस तरह से। ये एक इंश्योरेंस है कि मॉइस्चर अगर हल्का सा भी कहीं होगा तो वो एवेपोरेट हो जाएगा। तो बस अब आप चलाएं 30 सेकंड मोर, क्योंकि अक्सर क्या होता है लोगों के समोसे सॉफ्ट रहते हैं, टूट जाते हैं या फिर वो नरम बनते हैं। इसकी रीज़न सबसे पहली तो यही होती है कि जो स्टफिंग होती है ना उसमें मॉइस्चर रहता है। तो ये आपको बहुत मेक श्योर करना है कि ये बिल्कुल भी ना हो। तो बस इस पॉइंट पर हम चूल्हा बंद करेंगे और इस मिक्सचर को बहुत बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे ताकि ठंडा भी हो जाए और प्लस वो मॉइस्चर जो हीट से डेवलप होता है ना वो भी ना हो। तो मैंने इतनी बड़ी ट्रे ली है, मैं इसमें डाल देती हूँ।
बड़ी शानदार सी खुशबू आ रही है ज़ीरे की, अदरक लहसुन की। अच्छा, अब ये बाय द टाइम ये ठंडा हो रहा है तो हम मेन आइटम जो है समोसों की वो है प्याज। तो बेसिकली जितना कीमा लेंगे सेम वज़न से प्याज लेंगे। तो यहाँ मैंने प्याज ली है 4 पाउंड से ज़्यादा, यानी 2 किलो। तो बेसिकली जितना कीमा होगा इतनी ही प्याज होगी, तब बड़े मज़े के आप प्रोफेशनल समोसे लगते हैं। तो ये मैंने इसको छिलका निकाल के थोड़े दरमियाने पीसेस कर लिए हैं। तो बेसिकली क्या है, अगर ऑमलेट कट काटनी है तो इतनी सारी काटेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम मशीन में काट रहे हैं, लेकिन एक लिमिट तक ही पीसेंगे। अगर बहुत ज़्यादा पीस लिया तो मॉइस्चर आ जाएगा, इतना नहीं करना है, बस चॉप हुआ हुआ हो। तो मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे करती हूँ। तो ये मेरे पास चॉपर है, इसमें मैं थोड़ी सी डालूँगी। ओवर क्राउडेड नहीं करेंगे और इसका ढक्कन ढक के ये पल्स मोड पे स्टार्ट करेंगे। और खोल के देख लेंगे। तो बस इस तरह की हमें चाहिए, ये देखें इस तरह। तो अगर इस तरह की रखेंगे ना तब आपको निचोड़नी नहीं पड़ेगी, और अगर बारीक हो जाती है बिलफर्ज आपसे तो मलमल के कपड़े में डालें, उसको अच्छे से निचोड़ें और फिर यूज़ करें। अदरवाइज़ मॉइस्चर जब अंदर निकलेगा तो समोसे कभी भी ऊपर से क्रिस्पी नहीं होंगे और ऑयल भी चला जाएगा अंदर। और अगर बिलफर्ज आपकी प्याज में से मॉइस्चर ज़्यादा निकल रहा है तब भी आपको निचोड़ना होगा। अब ये जो आंसू है ना, ये दुख के नहीं है कि मुझे इतने समोसे क्यों बनाने पड़ रहे हैं, ये तो खुशी है, लेकिन ये प्याज ने रुला दिया मुझे। अच्छा, मैं एक और टिप दूँ, अगर बहुत मॉइस्चर है आपकी प्याज में तब तो आपको निचोड़ना होगा, और अभी मेरी तरह जैसे है ये जो नॉर्मल है, तो एक और इंश्योरेंस हम करेंगे कि 1 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च, कॉर्नफ्लोर, कॉर्न सूप बनाने वाला लेंगे और इस पर छिड़केंगे। इसमें जितना भी बहुत ज़्यादा अगर हुआ तो नहीं है, लेकिन ये तो नहीं है और डाल रहे हैं ताकि और ड्राई करने के लिए। और अगर आपका है तब आपको निचोड़नी होगी प्याज को। तो यूँ डालेंगे तो इसमें सारा मॉइस्चर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा। चलिए, ये हो गया। अब थोड़ी सी हमने हरी मिर्च पकाने में डाली थी, लेकिन चूँकि इतनी सारी प्याज अभी आएगी ना तो ये वो तेज़ी नहीं रहेगी, तो थोड़ी सी हरी मिर्च कर लेंगे। ये मैंने ली है 8-10, इसके 2 टुकड़े कर लिए, इसको चॉप कर लेंगे। ये भी डाल देते हैं। तो ये डाल देते हैं कीमे पे। इवेंचुअली तो हमें सब मिक्स करना है, लेकिन जब निकाल ही रहे हैं तो यही डाल देते हैं। और अब थोड़ा सा हरा धनिया भी कर लेते हैं। तो यहाँ हरा धनिया है जो कि 2 गड्डी ली थी, तो इसको भी थोड़ा सा फूड प्रोसेसर में कर लेंगे। अगर आप चाहें तो हरे धनिए को हाथ से चॉप कर ले, लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो हरा धनिए को पसंद नहीं करते ज़्यादा, तो मैं उनके साथ चीटिंग कर रही हूँ। इतना बारीक कर रही हूँ कि वो पता ही नहीं चलेगा और फ्लेवर आ जाएगा। उनको मुंह में आना पसंद नहीं है, फ्लेवर से हर्ज नहीं है। और आप मेक श्योर करें कि कीमा बिल्कुल ठंडा हो गया, यानी रूम टेम्परेचर होना ज़रूरी है। अगर ज़रा भी गर्म हुआ ना तो क्या होगा कि प्याज जाएगी, मॉइस्चर डेवलप हो जाएगा। तो रूम टेम्परेचर कम्प्लीटली होना ज़रूरी है। तो अब ये सारी चीज़ों को हम मिला देते हैं। अब इसे अच्छे से मिला लेते हैं।
तो ये अच्छे से हमने मिला दिया है। अब लास्ट इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला, और आधा टीस्पून नमक, और इसको मिला लेंगे। और अब बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने लई बना ली है। अगर आपको देखना है कि लई कैसे बनाते हैं तो वो आटा और पानी घोले जब तक कि ये कंसिस्टेंसी ना हो जाए तो बस कर लें। तो मैं फिर भी लिंक यहाँ दे देती हूँ, आप देख लीजिएगा। अदरवाइज़ कुछ लोग अंडे को भी फेंट के यूज़ करते हैं। तो यहाँ मेरे पास शीट है, तो मैं बनाती हूँ और आपको बताती हूँ कि किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग सिंगल शीट से बनाते हैं और मुझे जो है डबल शीट ज़्यादा अच्छी लगती है। तो फील फ्री, आपको जैसे बनाना हो आप बनाएं। तो ये थोड़ा सा पेपर टाल को डैम्प कर दिया है, ये ने पेपर टाल लेके और उसके ऊपर पानी की बूंदें यूँ छिड़क दें। और अगर पेपर टाल नहीं लेना है तो टॉवल ले लें, इस तरह से छिड़क दें, बिल्कुल गीला नहीं करें। और फिर उसके ऊपर रैप करें शीट के ऊपर, और फिर किसी प्लास्टिक की थैली में रख दें। तो यूँ आपको, और अदरवाइज़ ये कटी हुई आती हो तब तो आपको ये कुछ करना ही नहीं है। तो बेसिकली मैं इस तरह से बनाती हूँ, बड़ा इजी है कि ये पोर्शन आगे वाला जो है वो मैं यहाँ फोल्ड करती हूँ। अच्छा, फोल्ड करती हूँ तो पूरा नहीं करती हूँ, ठीक है। ये पूरा टच नहीं कर देना है, इस तरह से टच नहीं करना है, नहीं, थोड़ा सा बचाना है। तो ये इस तरह से करेंगे कि इतना बचे ये साइड में, ठीक है। फिर इसको यूँ फोल्ड करेंगे, और ये फोल्ड करने के वक्त भी ये पोर्शन है ना, इस पर यूँ थोड़ा सा यूँ हाथ रख दें तो ये एक चिपटी आ जाएगी। और अब ये बहुत इजी है, यूँ पकड़े और कोई भी चम्मच लें और इस तरह से इसमें भरें। 1 टेबल स्पून से ज़्यादा जाएगा ही नहीं, ठीक है। अब इसको दबा दें, ये डाल के दबा दें। इसको सेंटर इस तरह से करके और इसके ऊपर लगाएंगे, लई पूरे पे ही लगा देंगे, ठीक है। तो ये लई लेंगे और थोड़ा थोड़ा इस तरह से लगा लेंगे, और ये यहाँ से फिर एक उंगली रखेंगे और फोल्ड करेंगे तो भी इनसाइड करेंगे यूँ, ठीक है। इनसाइड करने के बाद ये देखें समोसे का शेप आ रहा है ना, फिर यूँ करेंगे। वो खुद कहेगा कि भाई मुझे यहाँ ले जाओ, मुझे यहाँ ले जाओ, मुझे यहाँ ले जाओ। और अब यहाँ लास्ट में थोड़ा ज़्यादा लगा दें सेफ्टी के लिए, और इसको यूँ खींच के क्लोज कर दें। तो ये समोसा बन गया और ये हो गया। अब आप मेरी शक्ल गौर से देखिए, मैं इतना लग रहा है कि मैं खड़े खड़े ये सारे समोसे बना लूँगी? नो, हम इनवाइट करते हैं प्यारी सना और प्यारे हबी को। तालियां! ये मेरी हेल्पर, और ये मेरे हेल्पर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है? क्योंकि शक्ल देखें मेरी इतनी सीधी नहीं है कि मैं ये सब करने वाली थी। चलो तो अब बनाना शुरू करते हैं। बेसिकली देखते हैं कि कौन लूज़ करता है और कौन विन होता है। ये लूज़ मैंने शुरू में अपना कह दिया है। सना भी अच्छे खासे फास्ट बना लेती है और अभी तो ओवर द टॉप है। अच्छा, सिंगल भी बना सकते हैं, डबल भी बना सकते हैं, फील फ्री, ओके। तो आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं जब पार्टी हो ना। चश्मे के बगैर थोड़ी बनेगी। समोसा क्यों ना खाया और जूता क्यों ना पहना, दोनों का एक आंसर है, बताओ। तलाना था, तलाना था, तलाना था। तलाना था मतलब जूते में तला नहीं था और समोसे में, ओ समोसे को तला नहीं था। हाँ, मैं आपको सेपरेट करके दूं शफी? देखो सना विन हो रही है, सना विन हो रही है, मैं बता रही हूँ। कुछ लोगों के लिए तो पीस ऑफ केक होता है एकदम समोसा बनाना। याद है पुप्पू एक ज़माने में कितना फास्ट बनाती थी। हाँ, लेकिन ये कि अब वो कहती है कि भाई वो क्या करती है पता है, समोसे का आमेज़ा बना देती है रमज़ान में और फिर पैसे देके फोल्ड करवाती है।
तो हाँ, तो वो क्या है कि उसके बच्चों को उसके हाथ के समोसे पसंद है, क्योंकि वो हर रमज़ान बनाती थी। और अब बोलती है मैं बहुत थक जाती हूँ भाभी, मैं कितने बनाऊँ, शहर के घर के लिए बनाऊँ, छोटी के घर के लिए बनाऊँ, मेरे घर के लिए बनाऊँ। तो वो फिर बच्चे बोलते हैं कि अच्छा हमेशा बना दो, और वो फोल्ड करवा लेते हैं। बेचारी बोल रही थी फिर भी भाभी मैं आऊँ हेल्प करने के लिए। मैंने कहा नहीं नहीं, ये लोग हैं ना, मैं इनके साथ बड़े अच्छे टर्म्स रखे हुए हूँ। आपको लाइन से रखना है ताकि वो फिर वो तो बाद में रख सकते हैं थोड़ा सा। अच्छा सही। अच्छा पता है सना की एंट्री से पहले मैं बनाती थी, फिर जब सना आई ना मुझे मम्मा ने सिखाया। हाँ तो मैंने सीखा, लेकिन एक्चुअली मुझे ना शफी ने सिखाया था, लेकिन मैंने ना कुछ उल्टा सीख लिया। मैं ओरिजिनली समोसे वाली पर्सन ही नहीं थी, इन्होंने सिखाया कुछ, मैं सीख गई कुछ। फिर जब दावत होती थी ना तो मुझे कोई टेंशन नहीं होता था कि सना तो है, तो फिर हम दोनों मिलके बनाते थे। इसके थोड़े ज़्यादा होते थे, मैं थोड़े कम होते थे, लेकिन बना लेते थे। फिर जब बहुत ज़्यादा होते हैं ना तब हबी को भी इनवाइट हम करते हैं कि भाई आप बनाएं चले, तो स्पीड इनकी बड़ी अच्छी है। और ये इन लोगों को सरप्राइज़ होगा कि ये पार्टी किस किस्म की है। तो ये जो है रायन जो है गुड़िया का बेटा 1 साल का हो गया है। हाँ, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक देते हैं, आप देखिएगा। वो बॉर्न हुआ था तो क्यूटी पाई कैसा लग रहा था, और अभी 1 साल का हो गया। फिर नेक्स्ट मंथ जो है मायरा की बर्थडे होगी, मायरा भी 1 साल की हो जाएगी। उसके लिए आलू के समोसे बनाएंगे। लोगों को वो मेहनत वाले लगते हैं, लेकिन मेरे लिए वो नहीं है, क्योंकि शीट बनानी पड़ती है ऐसा सब ना, और ये बनी बनाई मिल जाती है ना। वो जोक नहीं था आपका, वो सुना है ना? नहीं, कोई ऐसा कॉमेडी नहीं है कोई। तो फिर हमेशा तो सुना रहे थे आप हमें, और हम हंस रहे थे, है ना सना? तू बोल। मैं तो बहुत अच्छी तरह से नहीं सुनाऊंगी, लेकिन वो मुझे बस याद है कि वो आया, उसने बोला कि तुम्हारी बेटी जो है एक आदमी, हाँ एक आदमी भागता हुआ आया, नौकर जैसा था, वो टोपी पहना हुआ नहीं होता होटलों में। वो आया 12वीं मंजिल पे, दावत चल रही थी सबकी, सारे जमा थे लोग। तो वो भागता हुआ आया, आने के बाद बोलता है कि फ़खरुद्दीन साहब आपकी बेटी जो है उसका एक्सीडेंट हुआ है और वो हलाक हो गई है मौके पर ही। तो वो बंदा जो है उसके हाथ में वाइन का ग्लास था या जो भी ग्लास था, वो परेशान हो गया। उसने वाइन का ग्लास नीचे रखा, बैल्कनी में गया, बहुत अफसरदा हुआ कि अब मेरी ज़िंदगी का क्या होगा करके। बैल्कनी में जाने के बाद वो 12वीं मंजिल से कूद गया। जब वो कूद गया और जब 7वीं मंजिल तक पहुंचा तो उसने बोला यार ये मेरी तो कोई बेटी ही नहीं है, ये किसकी बेटी की बात कर रहा था। फिर वो जब 5वीं मंजिल तक पहुंचा तो उसने बोला मगर मेरी तो शादी भी नहीं हुई है यार, तो बेटी कहाँ से आई, ये कुछ गड़बड़ हो गई है। फिर वो जब दूसरी मंजिल तक पहुंचा तो वो बोलता मगर फखरुद्दीन तो मेरा नाम भी नहीं है। तो एक जो है ना लड़की के 3 बाल होते हैं, तो बहुत सोचती है मैं कौन सा हेयर स्टाइल बनाऊं, तो सोचती है मैं चोटी बना लेती हूँ। तो चोटी बनाने जाती तो एक बाल टूट जाता है। सोचती चलो मैं पोनी बना लेती हूँ, तो पोनी बनाती है तभी एक बाल टूट जाता है। फिर सोचती है खुले बाल ही चले जाती हूँ, खुले ही बाल में चली जाती है। ये मामा को बहुत फनी लगता है। मुझे इतना फनी लगता है कि बता नहीं सकता, मेरे इमेजिनेशन में आ जाता है कि वो बोलती है मैं खुले ही बाल से चली जाती हूँ। हाँ, रूबी के जोक में वो ज़्यादा खुद हंसती है। वो ट्रेन वाला जोक क्या था कि जब एक आदमी ट्रेन से उतरा तो वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था, टांगों की ज़रूरत है। टांगों की ज़रूरत। अब यहीं से मुझे हंसी आ जाती है कि टांगों की ज़रूरत है, बोर्ड कैसे हो सकता है। तो वो मेरी तरह था, बड़ा सरप्राइज हुआ। करीब जाके देखा तो लिखा हुआ था हमारी सिली हुई पतलूनों में डालने के लिए। खुद बहुत हंसती है, दूसरे कम हंसते हैं। अभी तो सब हंसते में दिख रहे हैं। तो ये हो गए हमारे सारे समोसे, और अब फ्राई करके खाते हुए आप हमें देखेंगे बर्थडे ब्लॉग में। तो चलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आएंगे खतरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय।
अल्लाह हाफिज। अब ये फ्रिज में रखने हैं। हाँ फ्रीजर